ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे किसी ग्राहक के साथ हुए टर्नओवर की जानकारी प्राप्त करना। कई बार हम व्यापार को बढ़ाने के लिए ग्राहकों को टारगेट देते हैं और वो टारगेट अचीव करने पर उन्हें कुछ इंसेंटिव्स देते हैं। इसे हम समझने के लिए एक टेबल देखते हैं। यहाँ इस टेबल में देखिए आपको टारगेट और उस पे दिया इंसेंटिव नज़र आ रहा है। मान लीजिए हमने अपने ग्राहकों को टारगेट दिया है कि वो वर्ष भर में अगर ये जो टारगेट दिए हुए हैं इनको पूरा करते हैं तो उन्हें इस प्रकार से इंसेंटिव दिया जाएगा। जैसे अगर वो साल भर में 1 लाख रुपए की खरीदी करते हैं तो उन्हें 0.5% इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर 1.5 लाख की खरीदी करते हैं तो 0.75% इंसेंटिव दिया जाएगा। 2 लाख की खरीदी पर 1%, 2.5 लाख की खरीदी पर 1.5% और 2.5 लाख से ऊपर की खरीदी पर 2% इंसेंटिव दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले कि कस्टमर ने कहाँ तक टारगेट अचीव किया है। इसके 2 तरीके हैं। या तो हम हर बार कस्टमर का लेजर खोलकर देखें कि उसने कितनी खरीदी की है, या फिर इसके लिए टैली में एक ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन को चालू करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम उसका बिल बनाएंगे तो जिस खरीदी का हम बिल बना रहे हैं उसके पहले तक उसने कितनी खरीदी कर ली है या उसका टर्नओवर कितना हो चुका है, ये हमको स्क्रीन पर दिख जाएगा। और उससे ये फ़ायदा होगा कि हम उसको आगे और खरीदी के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मान लीजिए उसने 1.25 लाख तक का माल खरीद लिया है तो हम उसको प्रेरित कर सकते हैं कि थोड़ा माल अगर वो और ख़रीदे और अगर वो 1.5 लाख वाली कैटेगरी में आ जाए तो उसको 0.75% इंसेंटिव मिल सकता है। अब इस ऑप्शन को टैली में हम कैसे चालू करें ये देखते हैं। इस ऑप्शन को चालू करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ पर हमको जाना है सेल्स वाउचर में। उसके लिए हम F8 की प्रेस करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन चालू करने के लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, जिसके लिए शॉर्टकट की है F12 की प्रेस करें। ये सेल्स इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। यहाँ पर अदर ऑप्शंस में पहला ही ऑप्शन आपको मिलता है शो टर्नओवर अचीव्ड विद कस्टमर। इसको हम कर देंगे यस। एंटर प्रेस करते हुए हम आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर केवल करंट बैलेंस का ऑप्शन था, पर अब इस ऑप्शन को चालू करने के बाद यहाँ पर टर्नओवर का ऑप्शन भी आ गया है। अब सेल्स की एक एंट्री हम करके देखते हैं। पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं। ये बिल जो हम बना रहे हैं दिसंबर में बना रहे हैं। F2 की प्रेस करेंगे और ये मान लीजिए 26 दिसंबर को हम बिल बना रहे हैं। ये हमने डेट चेंज कर ली। अब हम आएंगे पार्टीज अकाउंट नेम पर। पार्टी है हमारी कस्टमर D। अब ये देखिए जैसे ही कस्टमर D पर हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर अभी तक जो उसका टर्नओवर है वो यहाँ पर आ गया है। तो अभी तक उसने जो खरीदी की है वो है 1,74,600 रुपये की। अब हम आगे एंट्री करते हैं। प्राइस लेवल यहाँ हम नॉट अप्लीकेबल ले रहे हैं। सेल्स अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा सेल्स लेजर में। अब हमको देना है नेम ऑफ आइटम। हम बेच रहे हैं राइस। मान लीजिए हमने उसको 300 किलो चावल बेचा है तो क्वांटिटी हो गई 300। 36 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये 10,800 का अमाउंट आया। अब इसमें या तो हम ये जो टर्नओवर अभी तक का है उसमें ये अमाउंट जोड़ दें और या फिर एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लें। और अब हम पेजअप की प्रेस करेंगे तो देखिए ये जो अमाउंट 10,800 रुपये का है ये पहले का जो टर्नओवर था उसमें जोड़ कर के यहाँ पर आ गया है। तो अब टर्नओवर हो गया है 1,85,400 रुपये। अब ये किस कैटेगरी में आ रहा है, कहाँ तक टारगेट अचीव किया है, इसके लिए हम वापस हमें टेबल देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ग्राहक 1.5 लाख के टारगेट को तो पार कर चुका है तो 0.75% इंसेंटिव तो उसको मिल ही रहा है और वो 2 लाख के नज़दीक पहुँच गया है। अब हम उसे प्रेरित कर सकते हैं कि वो अगर 2 लाख तो 1 महीने के अंदर भी पहुँच सकता है। इस टारगेट को अचीव करने पर उसको 1% इंसेंटिव मिलेगा और मार्च तक अगर वो 2.5 लाख तक पहुँच जाता है तो 1.5% इंसेंटिव भी पा सकता है। इस तरह से इस ऑप्शन का उपयोग करके हम ग्राहकों का टर्नओवर कितना हुआ है ये देख सकते हैं और उन्हें इस टर्नओवर को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। टैली ERP9 के इस अध्याय में हमने सीखा
किसी ग्राहक के साथ हुए टर्नओवर की जानकारी प्राप्त करना।